यह स्वाभाविक है कि हमें दुखों को सहन करना ही होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ही सहनशीलता है। प्रत्येक व्यक्ति एक सीमा तक ही सहनशील होता है, परंतु यदि हम उचित रूप से यह समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं, तो हम दुख तो भोगेंगे, फिर भी हम इतनी अधिक पीड़ा नहीं अनुभव करेंगे। उदाहरण, यदि कोई सोचता है कि यह मेरी कार है और उसे बहुत आसक्ति है, मतलब प्रेम है, तो यदि वह कार क्षतिगत हो जाए, मतलब कार का एक्सीडेंट हो जाए या टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से अधिक दुखी हो जाएगा जो जानता है कि कार की मरम्मत हो सकती है या मैं इसे छोड़ सकता हूँ। इसी तरह ये शरीर भी एक वाहन है जिसके अंदर मैं अर्थात आत्मा निवास करती है। मैं शरीर से काम करता हूँ, इसलिए मुझे इसकी देखभाल करनी आवश्यक है। हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु हमें उचित ढंग से कार्य करना चाहिए जिससे हम पीड़ाओं से बचे रहें। यह स्वाभाविक है, मतलब नॉर्मल है कि जैसे आपको कार की आवश्यकता होती है तो आप उसकी अच्छी तरह से देख रेख करते हैं। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए वैसे ही, क्योंकि जीवन में प्रसन्न रहने तथा अपने कर्तव्यों तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। और जब तक हम इस संसार में हैं, सुख तथा दुख आते जाते रहेंगे, अतः हमें उनसे व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमारा वास्तविक कर्तव्य तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्म तथा शरीर के अंतर को समझना। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। दुख तथा कथित सुख तब तक आते हैं, मतलब तब तक ही आते हैं और आते रहेंगे जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, परंतु हमें ज्ञान के इस स्तर तक अवश्य पहुंचना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर वास करने वाली आत्मा हूँ। मुझे यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। यही ज्ञान है जो हमें दुखों से मुक्त करने में सहायक होगा। उचित कर्म ही हमें भविष्य में दुखों से मुक्ति करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। आपको ये लाइन कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ आया हो और आपने इससे कोई शिक्षा ली हो। धन्यवाद।